In this video, I will be covering all the one word substitution that were asked in SSC HSL 2018 examination. Everything will be covered with the help of root words, pictures and their related words. If you want more videos like this, please share, comment and subscribe to this channel. And if you want latest updates and PDF files, you can join our Telegram group. So let's begin. Our first word is a person belonging to a foreign country. एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से बिलोंग करता हो, जो किसी दूसरे देश का हो, उसको हम बोलते हैं एलियन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ALI वर्ड रूट का मतलब होता है बाहर का, अलग का, दूसरे देश का या फिर किसी दूसरी जगह का। उसी से वर्ड बना है एलियन। सो एलियन का एक तो मतलब होता है किसी दूसरे देश का या फिर किसी दूसरी दुनिया का, उसको भी हम एलियन ही बोलते हैं। चलिए और वर्ड्स देख लेते हैं इसी से बने हुए। ये मैं रूट वर्ड वोकेबुलरी में ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसी का ये स्क्रीनशॉट लिया है। चलिए देखते हैं। इलियास, इलियास का मतलब होता है उर्फ, किसी व्यक्ति का दूसरा नाम जो होता है, जिस नाम से वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, वहाँ पर हम इलियास वर्ड का यूज़ करते हैं। एलाबाई, एलाबाई इस तरह का प्रूफ होता है जो यह साबित करता है कि जहाँ पर क्राइम हुआ था वहाँ पर वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एलाबाई। एलियन, ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको। एलिनिएट करना, किसी को दूर करना, अलग होना, थोड़ा गुस्सा होना या फिर फ्रेंडली नहीं रहना, उसको हम बोलते हैं एलिनिएट करना। एलिगोरी, एलिगोरी एक इस तरह की स्टोरी या फिर प्ले होता है जिसमें कैरेक्टर एक नया आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं। एक एंटायर स्टोरी का तो मीनिंग होगा, प्लस एक एक कैरेक्टर का भी सेपरेट मीनिंग होगा, वो भी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम बोलते हैं एलिगोरी। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो मतलब ऐसा पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी तो अलग है लेकिन कुछ क्वालिटीज आपकी पर्सनैलिटी की उसके अंदर है, उसको हम बोल सकते हैं आपका अल्टर ईगो है वो, राइट। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब लड़ाई होना, दूर होना। फाइट ऑफन वर्बल, नॉर्मली वर्बल फाइट होना, मुंह से फाइट होना, उसको हम बोलते हैं अल्टरकेशन। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब एक और ऑप्शन होना, अ थिंग दैट यू कैन चूज टू डू फ्रॉम एनी अदर, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब दूसरों का ट्रस्ट जीतना, मतलब दूसरों की हेल्प करना बिना किसी सेल्फ गोल के, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में पूछा गया था रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब जिस जगह पर आप रहते हो वो आपका रेजिडेंट है। इनहेबिटेंट, जहां पर आप रहते हो वो आपका इनहेबिटेंट है। और एक पूछा गया था नेटिव, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया था और रूटवर्ड वोकेबुलरी में भी मैं करा चुका हूँ। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, जिस जगह के आप मूल निवासी हो वहाँ के आप नेटिव हो, और इसका ओरिजिन हुआ है नेट रूट वर्ड से। नेट रूट वर्ड का मतलब होता है बर्थ। चलिए और वर्ड्स देखते हैं इसी पर बेस्ड। तो दो रूट वर्ड्स होते हैं, नेट मतलब बर्थ और मोट मतलब डेथ। इन दोनों से काफ़ी वर्ड बनते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके पहले एक और जानते हैं। एंटी का मतलब होता है बिफोर पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, आफ्टर। सो एंटी कहीं भी आ जाए मतलब पहले। सो एंटी मोर्टम मतलब डेथ के पहले वाला टाइम, जो डेथ के पहले हुआ वो हो जाएगा एंटी मोर्टम, और जो डेथ के बाद हुआ वो हो जाएगा पोस्ट मोर्टम। इसीलिए डेथ के बाद होता है पोस्ट मोर्टम। और पोस्टमार्टम को हम नेक्रोप्सी बोल सकते हैं क्योंकि नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडीज। ऑटोप्सी भी बोल सकते हैं, राइट। और मोर्टल, मोर्टल मतलब जिसका मरना तय हो एक दिन, वो हो जाएगा मोर्टल, जैसे ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। इमोर्टल जो कभी ना मरे, अमर हो, वो हो जाएगा इमोर्टल। मोर्चरी, मोर्चरी हॉस्पिटल्स में वो जगह होती है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं मोर्चरी, राइट। सो इसी तरह नेट मतलब होता है बर्थ। सो एंटीनेटल मतलब बर्थ के पहले वाला टाइम, प्रेगनेंसी वाला टाइम, उसको हम बोल सकते हैं एंटीनेटल। पोस्ट नेटल मतलब बर्थ के बाद वाला टाइम, अकरिंग आफ्टर बर्थ, वो हो जाएगा पोस्ट नेटल। रेनेसेंस, री मतलब फिर से, रेनेसेंस मतलब रिबोर्न होना, कोई भी चीज़ फिर से एक्टिव होना, कोई भी चीज़ फिर से प्रसिद्ध होना, पॉपुलर होना, उसको हम बोल सकते हैं रेनेसेंस। और इसी की ही नाउन फॉर्म होती है रेनेसेंस, उसका मतलब होता है अ रिबर्थ और रिवाइवल किसी भी चीज़ का। और नेटिव, नेटिव मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेट मतलब बर्थ। सो नेटिव मतलब जहाँ के आप मूल निवासी हो, जैसे आप इंडिया के नेटिव हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इनेट। इनेट मतलब ऐसी कोई क्वालिटी जो आपके अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट हो, जो बर्थ से ही हो, जन्मजात हो, वो हो सकता है इनेट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी कोई चीज जिसको अवॉइड ना किया जा सके। इन कहीं भी प्रीफिक्स आ जाए उसका मतलब होता है नोट। एविटेबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको अवॉइड किया जा सके, और इनएविटेबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसको अवॉइड किया ही ना जा सके, वो हो जाएगी इनएविटेबल, क्योंकि इन प्रीफिक्स का मतलब होता है नोट। सो इनएविटेबल मतलब ऐसी कोई चीज जो होना तय हो, वो हो जाएगी इनएविटेबल।
और ये वर्ड मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस ईयर में। अगर आपने 2019 टीयर 1 वाली वीडियो देखी होगी या फिर 8 आवर्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसी के अंदर मैं ये सब करा चुका हूँ, और ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इनको पूछा जाता है। आप उस वीडियो को देख सकते हो ध्यान से। वो वीडियो या तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, और अगर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से इस पर नहीं हुई तो एक हमारा दूसरा चैनल है जिसको आप देख पा रहे होंगे, इस चैनल पर आप ये वीडियो देख सकते हो, इस पर आपको हमेशा मिल जाएगी, राइट। सो ऑप्शंस में दिए गए थे वर्ड इनडेलिबल, इन मतलब नोट, और डेलिबल मतलब जिसको मिटाया जा सके। सो इन डेलिबल मतलब जिसको मिटाया ना जा सके, राइट। इनफेलेबल, फेलेबल मतलब जो फेल हो जाता हो, जो कोई काम सक्सेसफुली नहीं कर पाता हो। इनफेलेबल जो किसी भी चीज़ में फेल ही ना होता हो, जो हर काम अच्छे से करता हो, वो हो जाएगा इनफेलेबल। विंसिबल, विंसिबल मतलब जिसको हराया जा सके, जिस पर जीत पाई जा सके। इनविंसिबल जिसको जीता ही ना जा सके, जो अजय हो, वो हो जाएगा इनविंसिबल। तो और भी वर्ड्स देखते हैं जो मैंने उस वीडियो के अंदर कराए हैं, उसी का ये स्क्रीनशॉट है। इनडिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइबेबल जिसको डिस्क्राइब किया जा सके, इनडिस्क्राइबेबल जिसको डिस्क्राइब ही ना किया जा सके, वो हो जाएगा इनडिस्क्राइबेबल। सोलवेंट, सोलवेंट मतलब जो अपना ऋण दे सकता हो, जो अपना ऋण पे कर सकता हो, ये 2010 में भी पूछा गया था। इनसोल्वेंट जो अपना ऋण चुका ही ना सकता हो, वो हो जाएगा इनसोल्वेंट। कॉरिजिबल जिसको करेक्ट किया जा सके, इनकॉरिजिबल जिसको करेक्ट ही ना किया जा सके। डोसाइल मतलब जो लोगों का कहना मान लेता हो, इनडोसाइल मतलब जो सबमिसिव ना हो, जो लोगों का कहना नहीं मानता हो, वो हो जाएगा इनडोसाइल। डिलायबल जिसको मिटाया जा सके, इनडिलायबल जिसको मिटाया नहीं जा सके, राइट। कॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ में आ जाए, इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो समझ के बाहर हो, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वो हो जाएगा इनकॉम्प्रीहेंसिबल। करप्ट जो रिश्वत लेता हो, इनकरप्ट जो एकदम ईमानदार हो। एडिबल जो खाने लायक हो, इन एडिबल जो खाने लायक ना हो। इक्वलिटी जहाँ पर इक्वल राइट्स हो सभी को, इन इक्वलिटी जहाँ पर इक्वल राइट्स ना हो। एक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, इन एक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन ही ना किया जा सके, वो हो जाएगा इन एक्सप्लिकेबल, राइट। फेलेबल जो फेल हो सकता हो, जो फेल हो जाता हो। इनफेलेबल जो फेल ना होता हो किसी भी चीज़ में, वो हो जाएगा इनफेलेबल। फाइनाइट जिसकी एक लिमिट हो, इन्फिनिट मतलब जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, राइट। फिडल, फिडल मतलब जिस पर ट्रस्ट किया जा सके या फिर जो रिलीजन्स में बिलीव करता हो, वो हो जाएगा फिडल। और इनफिडल जो रिलीजन्स में ना बिलीव करता हो, जो मेजोरिटी के रिलीजन में ना बिलीव करता हो, वो हो जाएगा इनफिडल, राइट। सोमेनिया मतलब नींद से रिलेटेड, सोने से रिलेटेड। इंसोमेनिया मतलब जिसको नींद ना आने की बीमारी हो, वो हो जाएगा इंसोमेनिया। सैशेबल जो संतुष्ट हो जाता हो, जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, वो हो जाएगा सैशेबल। और इनसैशिएबल जो कभी सेटिस्फाई ना होता हो, दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वो हो जाएगा इनसैशिएबल, राइट। विंसिबल जिसको जीता जा सके, इनविंसिबल जिसको कभी जीता ना जा सके, वो हो जाएगा इनविंसिबल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, एक चर्च के अंदर जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कोयर, राइट। और ये वर्ड बना है कोरस वर्ड से। कोरस का मीनिंग होता है अ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच इज रिपीटेड आफ्टर ईच वर्स। एक गाने का ऐसा पार्ट होता है, आप सभी ने देखा होगा, जो कुछ लाइंस बोलने के बाद, कुछ वर्सेस बोलने के बाद वो रिपीट किया जाता है बार बार, उस पार्ट को हम बोलते हैं कोरस, और उसी से वर्ड बना है कोर, तो मतलब गाने से ही रिलेटेड होगा। सो अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, उसको हम बोलते हैं कोयर। एक सिंगर्स का ग्रुप चर्च के अंदर, वो होता है कोयर। जो चर्च के अंदर गाना गाते हैं वो हो जाएगा कोयर, राइट। और बैंड हम बोलते हैं म्यूजिशियंस का एक ग्रुप, उसको हम बोलते हैं बैंड। और होस्ट मतलब जो होस्ट करता है उसको, वो हो जाएगा होस्ट। ट्रूप हम बोलते हैं सोल्जर्स के ग्रुप को, या सोल्जर्स को हम बोल सकते हैं ट्रूप, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ टाइप ऑफ डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, बर्फ के सॉलिड ब्लॉक से, जो बर्फ के सॉलिड टुकड़े हैं उनसे जो एक घर बनाया जाता है डोम की शेप का, गुम्बद की शेप का, उसको हम बोलते हैं इग्लू। जो लोग ग्रीनलैंड जैसी ठंडी जगहों पर रहते हैं वो इग्लूज में रहते हैं, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसी के ऑप्शंस में दिए गए थे वर्ड शैले। शैले वर्ड का मीनिंग होता है अ वुडन हाउस विद ओवर हैंगिंग ईव्स। आप सभी ने देखे होंगे ऐसे घर, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो इन घरों में जो बाहर निकला रहता है ये वुडन वाला पार्ट, ऐसे हाउसेस को हम बोलते हैं शैले, राइट। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था विगवैम। विगवैम होता है अ डूम शेप्ड हट और टेंट मेड बाय फास्टनिंग मैट्स, स्किन्स और बार्क ओवर अ फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स, मतलब चारों तरफ पोल्स लगाकर हट की तरह बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं विगवैम। वैसे तो ये हट की तरह ही है, लेकिन चारों तरफ पोल से बना हुआ है, उस पर इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो ये हो जाएगा विगवैम, राइट। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था हट। हट मतलब होता है झोंपड़ी, ये तो आप सभी को पता होगा। और एक होता है शैक। शैक हम बोलते हैं टूटी फूटी झोंपड़ी की तरह जो होती है, जो टूट फूट जाती है, उसी को हम बोलते हैं शैक, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसी कोई चीज जिसको बलपूर्वक ना लिया जा सके, वो हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। प्रेग्नेबल मतलब होता है जिसको हम बलपूर्वक ले सकते हो या जिसके अंदर बलपूर्वक एंटर किया जा सके। और इम्प्रेग्नेबल मतलब जिसको बलपूर्वक ना लिया जा सके, जिसके अंदर बलपूर्वक ना एंटर किया जा सके, वो हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं क्या पूछा गया था। ऑप्शंस में पूछा गया था इन एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब जिसका एक्सेस हो, जिस तक पहुंचा जा सके। इन एक्सेसिबल दैट विच कैन नॉट बी रीच्ड, वो हो जाएगा इन एक्सेसिबल। एप्रीहेंसिबल, एप्रीहेंसिबल मतलब जिस चीज को समझा जा सके। इन एप्रीहेंसिबल मतलब जो समझ के बाहर हो, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वो हो जाएगा इन एप्रीहेंसिबल, राइट। इम्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब जिसको रोका जा सके। इम्यूटेबल मतलब जिसको रोका ही ना जा सके, जिस पर कंट्रोल ही ना किया जा सके, वो हो जाएगा इम्यूटेबल।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक काफ़ी बड़ा और इंप्रेसिव हाउस, उसको हम बोलते हैं मैंसन। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो अच्छे से हाउस होते हैं बड़े से, उनको हम बोलते हैं मैंसन, राइट। कैबिन, कैबिन तो आप सभी जानते होंगे, ऑफिस के अंदर एक सेपरेट रूम, उसको भी हम कैबिन बोलते हैं, और शिप्स के अंदर जो रूम्स होते हैं उनको भी हम कैबिन बोलते हैं। शेक, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हट की तरह ही होती है लेकिन टूटी फूटी होती है, उसको हम बोलते हैं शेक। फोर्ट, फोर्ट हम बोलते हैं किले को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ रैबिट्स ड्वेलिंग, एक रैबिट का घर, उसको बोलते हैं बरो। और सभी एनिमल्स और बर्ड्स के घर को मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप इनको और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप एसएससी सीपीयू 2019 टीयर 1 वन सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं। अ बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं हच। ये वर्ड पूछा गया था उसके अंदर। एक ऐसा बॉक्स या फिर एक ऐसा पिंजरा जहाँ पर रैबिट्स या स्मॉल एनिमल्स को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं हज, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा और भी वर्ड्स पूछे गए थे। डैनियल एयर, डैनियल एयर का मतलब एक ही होता है, गुफा, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं डैनियल एयर, राइट। कैनल, जहाँ पर डॉग्स रहते हैं वो होता है कैनल। एपियरी, जहाँ पर बीज रहती हैं, मधुमक्खी रहती है, उसको हम बोलते हैं एपियरी। हाइव, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी हाइव, उसको हम बोलते हैं हाइव, राइट। एवियरी, एवीआई कहीं भी आ जाए, मतलब उड़ने से रिलेटेड, एविएशन हो या फिर एवियरी, राइट। एवियरी होता है एक बड़ा पिंजरा। बिल्डिंग, इंक्लोजेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं, एक बड़ा सा पिंजरा जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं एवियरी, राइट। ड्रे होता है जहाँ पर गिलहरी रहती है। द नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल, उसको हम बोलते हैं ड्रे, राइट। स्टेबल होता है जहाँ पर हॉर्सेस रहते हैं। स्टाई होता है जहाँ पर पिग्स रहते हैं, जहाँ पर सुअर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाई। एक्वेरियम, एक्वा मतलब वाटर, सो एक्वेरियम होता है एक ट्रांसपेरेंट वाटर का टैंक जिसके अंदर फिश को रखते हैं हम घर में, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम, राइट। मैनेजरी, मैनेजरी एक तरह का एग्जीबिशन होता है मेले की तरह, जहाँ पर एनिमल्स को दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैनेजरी, राइट। तो ये सभी मैं उस वीडियो के अंदर करा चुका हूँ डिटेल में, आप उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो इसके अंदर भी यही ऑप्शंस में दिए गए थे। लेयर, लेयर मतलब गुफा, इसलिए जहाँ पर पिग्स रहते हैं। डैन, डैन भी गुफा ही होता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के नंबर और अमाउंट में काफी तेजी से बढ़ा हुआ होना, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन, राइट। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, तो यहाँ पर हुआ सेल प्रोलिफरेशन, एक सेल से दो बने, फिर दो से और भी ज्यादा, तो ये क्या हुआ, सेल प्रोलिफरेशन, राइट। ऑप्शंस में दिए गए थे प्रमोशन, प्रमोशन मतलब आगे बढ़ना, पदोन्नति होना, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। डिमोशन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया था प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी मतलब आपका झुकाव, आप किस तरफ इंक्लाइंड हो, वो हो जाएगी आपकी प्रोपेंसिटी, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं। हिज प्रोपेंसिटी फॉर वायलेंस, उसकी हिंसा की तरफ प्रोपेंसिटी, उसका हिंसा की तरफ झुकाव, राइट। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब किसी भी चीज की कमी होना, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, लिविंग इन एयर, हवा में रहना, उसको हम बोलते हैं एरियल। जैसे आपने सुना होगा एरियल व्यू, एरियल व्यू हम ड्रोन से लेते हैं किसी भी चीज का, सो उस टाइम पर ड्रोन कहाँ रहता है, हवा में, सो हवा में रहने को हम बोलते हैं एरियल, राइट। लिविंग इन एयर मतलब एरियल, राइट। हेवनली मतलब जो हेवन से आए हों, जो स्वर्ग से आए हों, वो हो जाएगा हेवनली। फिदरी, फिदरी मतलब जो पंखों से बने हों, वो हो जाएगा फिदरी, राइट। विजुअल, विजुअल मतलब देखना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, साइट की खुदाई कर कर वहाँ की स्टडी करना, वहाँ की हिस्ट्री और ह्यूमन की प्री हिस्ट्री, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। जहाँ भी खुदाई की बात होगी उसका मतलब होगा आर्कियोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा राम मंदिर अयोध्या टेम्पल में, वहाँ पर क्या हुआ था, एक्सकेवेशन क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट गए थे। तो अयोध्या टेम्पल डिस्प्यूट में जो आर्कियोलॉजिस्ट गए थे के मोहम्मद, उन्होंने वहाँ पर क्या करवाया था, एक्सकेवेशन, खुदाई करवाई थी, ताकि वो स्टडी कर सकें और पता लगा सकें टेम्पल का। तो उसी की स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, और जो आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं वो हो जाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट, राइट। सो एक्सकेवेशन कहीं भी आ जाए मतलब आर्कियोलॉजी से ही रिलेटेड होगा वो। और इसमें ऑप्शंस में वर्ड्स दिए गए थे। सिफोलॉजी, सिफोलॉजी मतलब इलेक्शन ट्रेंड्स की स्टडी करना, कौन जीतने वाला है इस बार, किसको कितने वोट्स मिलेंगे, उसी को हम बोलते हैं सिफोलॉजी। और जो ये काम करता है वो हो जाएगा सिफोलॉजिस्ट, राइट। ये पिछली बार भी पूछा गया था। जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ, सो जो अर्थ से रिलेटेड स्टडीज करता है वो हो जाएगा जियोलॉजिस्ट, और उसकी स्टडी को हम बोल सकते हैं जियोलॉजी, राइट। तो इसी तरह एक और वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, मानवता या ह्यूमन रेस, और लॉजी मतलब स्टडी, उसकी पढ़ाई। सो ऐसी पढ़ाई को, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, मानवता के डेवलपमेंट की स्टडी को हम बोल सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और इसी से और भी वर्ड्स बन सकते हैं। मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस मतलब नफरत करना, हेट करना, एंथ्रोपिस्ट मतलब मानवता, तो जो मानवता से नफरत करता है वो हो जाएगा मिस एंथ्रोपिस्ट, राइट। फिलैंथ्रोपी, फिल मतलब लव करना, एंथ्रोपी मतलब मानवता, तो जो मानव के कल्याण में चीजें करता है वो हो जाएगा फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट। और उस कार्य को हम बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स। शिप का रास्ता पता लगाना इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स की मदद से, उसको हम बोलते हैं नेविगेट करना, राइट। और इसी तरह वर्ड बना है नेवी, मतलब जो सी में रहती है वो हो जाएगी नेवल फोर्सेस। चलिए अब इसके ऑप्शंस वाले वर्ड्स देखते हैं। एंकर, एंकर एक हैवी ऑब्जेक्ट होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसको हम बोलते हैं एंकर। ये शिप के नीचे लगाया जाता है शिप को रोकने के लिए। जब शिप को रोकना होता है तो इसको सी बॉटम में अटैच कर दिया जाता है, वहां पर अटका दिया जाता है।
और शिप रुक जाती है, इसको हम बोलते हैं एंकर। और एक न्यूज़ एंकर होता है, न्यूज़ एंकर काम होता है दोनों साइड्स को मैनेज करना, तो उसको भी हम एंकर बोलते हैं। सेल, जैसे हम ड्राइव करते हैं तो रोड पर चलने को हम बोलते हैं ड्राइव करना, लैंड पर चलने को हम बोलते हैं ड्राइव करना, और शिप में चलने को हम बोलते हैं सेल करना, राइट। लैंड पर चलने को हम बोलते हैं ड्राइव करना, रोड पर चलने को हम बोलते हैं ड्राइव करना, राइट। और शिप में चलने को या फिर पानी में चलने को हम बोलते हैं सेल करना, और स्काई में चलने को हम बोलते हैं फ्लाई करना, या एरोप्लेन में चलने को हम बोलते हैं फ्लाई करना, राइट। तो ये तीनों याद रखना। और ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना, ये तो काफ़ी ईजी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, जो हर चीज़ का मीनिंग बताता है कि ये फोटो का क्या मीनिंग है, ये कब बनी और कैसे बनी, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। जो सब कुछ गाइड करता है उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर, राइट। और ऑप्शंस में पूछा गया ऐसा मॉनिटर, जो हर चीज़ को मॉनिटर करता है, जो हर चीज़ को चेक करता है, ध्यान रखता है, वो हो जाएगा मॉनिटर। इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, या फिर जो टीचर होता है उसको भी हम इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। कलेक्टर, जो चीज़ें कलेक्ट करता हो वो हो जाएगा कलेक्टर, या फिर पहले टैक्स कलेक्ट होता था जैसे, तो इसीलिए आज भी हम एसडीएम और डीएम को बोलते हैं टैक्स कलेक्टर या फिर कलेक्टर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, जो इजीली आग पकड़ ले वो हो जाएगा इनफ्लेमेबल। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मीनिंग होता है आग पकड़ना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, यहाँ पर इन जस्ट ऑपोजिट नहीं होता। सो फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मीनिंग होता है सेम, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, वो क्या होगा, जो आग नहीं पकड़ता वो होता है नॉन फ्लेमेबल, राइट। सो फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल मतलब आग पकड़ना, और नॉन फ्लेमेबल जो आग ना पकड़े, राइट। चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में पूछा गया था इनक्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब जिस पर यकीन किया जा सके, और इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास ही ना हो, एकदम अतुल्य हो, वो हो जाएगा इनक्रेडिबल। फेलेबल, जो फेल हो सकता हो, जो काम सक्सेसफुली नहीं कर पाता हो। इनफेलेबल, जो किसी भी काम में फेल ना होता हो, जो हर काम सक्सेसफुली कर लेता हो, वो हो जाएगा इनफेलेबल। जो कहीं कोई गलती ना करता हो वो हो जाएगा इनफेलेबल, राइट। नेक्स्ट वर्ड पूछा गया था इनफ्लैटेबल, ये एकदम डिफरेंट है। इनफ्लैटेबल हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनके अंदर हवा भरी जाती हो, जैसे बलून्स होते हैं, या फिर आपने देखा हो कुछ टॉयज होते हैं उनके अंदर हवा भरी जाती है ना, उसी को हम बोलते हैं इनफ्लैटेबल है वो, राइट। और इनफ्लेमेबल से रिलेटेड एक वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूँ, अगर आपने 8 आवर्स वाली वीडियो देखी होगी उसके अंदर ये मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए ऑप्शंस और रिलेटेड वर्ड्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, यही पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। सो अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, एक ऐसा पर्सन जो लोगों को आकर्षित करता हो अपनी तरफ, वो हो जाएगा फ्लैम्बॉयंट। फ्लेम से आप समझ सकते हो यहाँ पर फ्लेम की तरह, जो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर लेता हो वो हो जाएगा फ्लैम्बॉयंट, जो एकदम चमकदार हो फ्लेम की तरह, राइट। तो इसी से रिलेटेड वर्ड्स थे कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब काफ़ी बड़ी आग, फ्लेम, फ्लेमिंगो, या फिर इनफ्लेमेशन, जो यहाँ पर पूछा गया था इनफ्लेमेबल या इनफ्लेमेशन, राइट। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल दोनों का मतलब होता है जो जल्दी आग पकड़ लेता हो, और नॉन फ्लेमेबल जो आग नहीं पकड़ता हो, इनका ऑपोजिट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, अनमेरिड रहना, शादी नहीं करना। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको हम बोलते हैं सेलिबेट, और उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेलिबेसी, राइट। और ऑप्शंस में वर्ड्स पूछे गए थे फेमिनिज्म, जो फीमेल वाली साइड बताए वो हो जाएगा फेमिनिज्म, और पॉलीगैमी, पॉली मतलब काफ़ी ज़्यादा, गैमी मतलब शादी, जो काफ़ी ज़्यादा शादी करे वो हो जाएगा पॉलीगैमिस्ट, और उस प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं पॉलीगैमी, राइट। मोनोगैमी, मोनो मतलब वन और गैमी मतलब शादी करना, जो एक शादी करे वो हो जाएगा मोनोगैमिस्ट, या उस प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं मोनोगैमी, राइट। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ 8 आवर्स वाली वीडियो में, अगर आपने वो देखी होगी तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो एक बार और देख लेते हैं उसको। मोनो मतलब होता है 1, डाई या बाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा या क्वाड मतलब होता है 4, पेंटा मतलब होता है 5, हेक्सा मतलब होता है 6, हेप्टा मतलब 7, ओक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको ये पता होंगे तो आप इजीली गैस कर सकते हो मीनिंग, राइट। जैसे यहाँ पर देखो मोनोथीस्ट, मोनो मतलब एक, थीस्ट मतलब गॉड, जो एक भगवान की पूजा करता हो वो हो जाएगा मोनोथीस्ट। और पॉलीथीस्ट मतलब, पॉली मतलब काफ़ी ज़्यादा, जो काफ़ी ज़्यादा गॉड्स की पूजा करता हो वो हो जाएगा पॉलीथीस्ट। इस तरह मोनोपोली, मोनोपोली मतलब बिजनेस में एक ही व्यक्ति का आधिपत्य होना, वो हो जाएगी उसकी मोनोपोली, राइट। मोनोटोनस मतलब एक ही तरह का काम करना, वो हो जाएगा मोनोटोनस। मोनआर्की मतलब एक ही रूलर होना। मोनोगेमिस्ट मतलब जो एक शादी करता हो बस, वो हो जाएगा मोनोगेमिस्ट। तो इसी तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ओक्टागन पूछ लेंगे कभी, कभी कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड पूछते हैं एक ना एक वर्ड, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, तो इन सभी को आप याद कर लेना, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, जो दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा गाइड या कंट्रोल होने के लिए तैयार हो, वो हो जाएगा एमिनेबल, राइट। ऑप्शंस में वर्ड दिए गए थे एडोरेबल, जो काफ़ी अच्छा हो, जिसकी सब तारीफ करें, वो हो जाएगा एडोरेबल। एडमिनेंट मतलब जो अपनी ही बात करता हो, जो अपनी ही बात पर अटल रहता हो। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, जो दूसरों की बात मना करने से एकदम इनकार करते, वो हो जाएगा एडमेंट, राइट। एबोमिनेबल
जो काफ़ी बैड हो, टेरिबल हो, वो हो जाएगा एबोमिनेबल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। वन हु ईट्स टू मच, जो काफ़ी ज़्यादा खाता हो, वो हो जाएगा ग्लटन, राइट। ऑप्शंस में दिए गए थे ओवरवेट, ये तो आप सभी को पता होगा, नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट होना, वो हो जाएगा ओवरवेट। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट हम बोलते हैं एक फैट पर्सन को, और ओबेस, और ये भी हम फैट पर्सन को बोलते हैं। तो इन सभी का मीनिंग होता है फैट पर्सन से रिलेटेड ही, राइट। तो ये तो काफ़ी ईजी था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, मतलब जो हलवाई होता है, जो मिठाई और पेस्ट्रीज बेचता है, जो हलवाई होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फेक्शनर, राइट। चलिए अब और वर्ड्स देखते हैं। ग्रोसर, जो ग्रोसरी शॉप में काम करता है, मतलब अ पर्सन हु सेल्स फूड एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, जो छोटी मोटी घर की चीज़ें बेचता है राशन की दुकान की तरह, वो हो जाएगा ग्रोसर, राइट। कोबलर, कोबलर हम बोलते हैं अ पर्सन हु जॉब इज मेंडिंग शूज, जो मोची होता है उसको हम बोलते हैं कोबलर, राइट। बार्बर, बार्बर हम बोलते हैं नाई को, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की एक स्टैटिकल स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी, क्योंकि डेमो का मतलब होता है लोग, ग्राफ मतलब उनकी स्टैटिकल स्टडी, राइट। सो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी, जिसमें यह बताते हैं कि यहाँ पर इतना रिलीजन ये लोग फॉलो करते हैं, इस तरह के लोग हैं, इस रेस के लोग हैं, या जो भी हैं, या और भी बातें जनसंख्या के बारे में, स्टैटिकल स्टडी उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी, राइट। और ऑप्शंस में पूछा गया था सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि इसमें सोशियो आया, इसका मतलब सोसाइटी, ह्यूमन की सोसाइटी की स्टडी, उसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी, ये तो आप सभी को पता होगा, साइक मतलब दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड की स्टडी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी, राइट। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, मानवता, और उसकी स्टडी, मैनकाइंड की स्टडी, उनके एवोल्यूशन और उनके डेवलपमेंट की स्टडी, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं हर्बियम। तो आप इसको इजीली गैस कर सकते हो, कहीं भी प्लांट आ जाए तो वो हर्ब से रिलेटेड होगा, क्योंकि हर्ब का मतलब ही होता है प्लांट से रिलेटेड चीजें, राइट। सो प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। तो जहाँ पर ड्राइड प्लांट के, सूखे प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, वो हो जाएगा हर्बेरियम, राइट। जैसे आप इस बुक को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर प्लांट की लीव को कलेक्ट किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, हर्बेरियम, राइट। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस हम एक ऐसी ग्लास की बिल्डिंग को बोलते हैं जहाँ पर प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कोल्ड वेदर से, ताकि वो ग्रो कर सकें, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस। नर्सरी, नर्सरी तो आप सभी को पता होगी, जहाँ पर छोटे प्लांट्स मिलते हैं, जहाँ पर छोटे प्लांट्स बेचे जाते हैं सिटीज़ में, उसको हम बोलते हैं नर्सरी, राइट। वेयर हाउस, वेयर हाउस हम बोलते हैं गोदाम को, जहाँ पर सामान को कलेक्ट किया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, वो हो जाएगा वेयर हाउस या फिर गोदाम, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। स्टार्स का ग्रुप जो एक साथ होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कनकोक्शन, कनकोक्शन हम बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी को, जो ऐसे ही फालतू में बना दी जाती है, उसको हम बोलते हैं कनकोक्शन, राइट। कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब काफ़ी बड़ी तीर आग, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉन्फेडरेशन, फेडरल कहीं भी आ जाए मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे आप सभी ने सुना होगा यूनिटरी गवर्नमेंट है ब्रिटेन में, यूके में, और फेडरल गवर्नमेंट है यूएस में, अमेरिका में, राइट। और इंडिया में गवर्नमेंट है क्वासी फेडरल। सो कॉन्फेडरेशन मतलब होगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर और भी पार्टीज इन्वॉल्व हों और उन्होंने एक अलायंस बनाया हो या लीग बनाई हो, राइट। उन्होंने एक मोर्चा बनाया हो, वो हो जाएगा कॉन्फेडरेशन, राइट। यहाँ पर आप फेडर से इजीली गैस कर सकते हो अगर आपने पॉलिटी में थोड़ा पढ़ा है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, मतलब सेम नेम होना, उसको हम बोलते हैं नेम सेक, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्यूडोनेम, सूडो कहीं भी आ जाए मतलब जो जेन्युइन ना हो, जो पाखंडी हो, राइट, जो ऐसे ही रखा हो, वो हो जाएगा स्यूडो। और NYM मतलब नेम, सो सूडोनेम मतलब ऐसा कोई राइटर जो अपना रियल नेम ना यूज़ करता हो, वो हो जाएगा सूडोनेम, राइट। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, मतलब जैसे नरेंद्र मोदी हैं सक्सेसर मनमोहन सिंह के, और मनमोहन सिंह हैं प्रीडिसेसर नरेंद्र मोदी के, मतलब जो पहले होता है पूर्व अधिकारी वो हो जाएगा प्रीडिसेसर, और उत्तराधिकारी हो जाएगा सक्सेसर, राइट। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ SSC CPO वाली वीडियो में, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, जो काफ़ी ज़्यादा काम कर लेता हो, जो हर काम कर लेता हो, राइट, जो काफ़ी ज़्यादा काम कर लेता हो, वो हो जाएगा वर्सेटाइल। ऑप्शंस में दिए गए थे एक्सपर्ट, जो किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट।
सरोगेट, सरोगेट मतलब सब्स्टिट्यूट, जब किसी को किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर कोई काम करने को दिया जाता है वो हो जाएगा सरोगेट, राइट। डेप्यूटी मतलब उसके नीचे वाला जो उसको असिस्ट करता है वो हो जाएगा उसका डेप्यूटी, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, किसी एक कंट्री के जो मूल निवासी होते हैं उनको हम बोलते हैं एब ओरिजिनल्स। तो आप इजीली ओरिजिनल से गैस कर सकते हो, जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी होते हैं वो हो जाएगा एब ओरिजिनल्स, राइट। ऑप्शंस में पूछा गया था स्लेव्स, मतलब जो गुलाम जो दास होते हैं उनको हम बोलते हैं स्लेव, राइट। इमिग्रेंट्स, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 2019 में भी पूछा गया था एसएससी में, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। रेजिडेंट, जो किसी एक जगह पर रहते हैं, जो जहाँ पर रहते हैं वो उनका रेजिडेंट होता है, राइट। तो अब देखते हैं इमिग्रेंट। सो दो वर्ड होते हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, बस छोटा सा डिफरेंस है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं यूएस गया तो मैं वहाँ के लिए हूँ इमिग्रेंट, अगर मैं वहाँ जाकर रहने लगा तो मैं उनके लिए हूँ इमिग्रेंट। और जहाँ से मैं गया मतलब इंडिया से मैंने एग्जिट किया, इसे आप समझ सकते हो एग्जिट, तो इंडिया से मैंने एग्जिट किया तो इंडिया वालों के लिए हूँ मैं एमिग्रेंट और यूएस वालों के लिए हूँ मैं इमिग्रेंट, राइट। ये छोटा सा डिफरेंस है। सो एमिग्रेंट मीन्स वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, जैसे मैं यहाँ से यूएस गया तो मैं यहाँ के लोगों के लिए हूँ एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, और यूएस वाले लोगों के लिए हूँ मैं इमिग्रेंट, राइट। ये छोटा सा डिफरेंस है बस। सो पीपल आर इमिग्रेंट्स व्हेन दे लीव देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, जब लोग अपने ओरिजिन की कंट्री को छोड़ते हैं तो वो एमिग्रेंट है वहाँ के लोगों के लिए। एंड इमिग्रेंट्स व्हेन दे अराइव एट देयर डेस्टिनेशन, और वो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, जहाँ पर वो रहना चाहते हैं, तो उस कंट्री वाले लोगों के लिए वो हैं इमिग्रेंट्स, राइट। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वन हू ट्रीट्स स्किन डिसीजेस, जो हमारी त्वचा के रोगों को ट्रीट करता हो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि डर्म रूट वर्ड का मीनिंग ही होता है स्किन से रिलेटेड, कहीं भी डर्म रूट वर्ड आ जाए मतलब स्किन से रिलेटेड होगा वो। अब ऑप्शंस देखते हैं। रेडियोलॉजिस्ट, जो एक्सरे करते हैं, अ पर्सन हु स्पेशलाइजेस इन रेडियोलॉजी, उसको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, राइट। सो कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग डिसीजेज ऑफ द हार्ट, जो हृदय की बीमारियों का इलाज करता हो वो हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जियो मतलब अर्थ, सो एक्सपर्ट इन अर्थ रिलेटेड स्टडीज, जो अर्थ संबंधित स्टडीज करता हो वो हो जाएगा जियोलॉजिस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो कटे हुए फ्लावर्स को बेचता हो और उनको अरेंज करता हो वो हो जाएगा फ्लोरिस्ट। फ्लो से ही आप समझ सकते हो फ्लावर से रिलेटेड होगा, तो इस रूट वर्ड का मतलब होता है फ्लो, रूट वर्ड का मतलब होता है फ्लावर से रिलेटेड, राइट। अब ऑप्शंस में देखते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन के बारे में बताता है आपको वो हो जाएगा न्यूट्रिशनिस्ट, राइट। एग्रीकल्चरिस्ट, अ फार्मर, जो एग्रीकल्चर करता हो वो हो जाएगा एग्रीकल्चरिस्ट। वन हु प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर और अ फार्मर, वो हो जाएगा एग्रीकल्चरिस्ट। बोटनिस्ट, बोटनी का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड, सो बोटनिस्ट हो जाएगा एन एक्सपर्ट इन और स्टूडेंट ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी जो करता है उसको हम बोल सकते हैं बोटनिस्ट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं टोरेंट। काफ़ी तेजी से जो वाटर बहता है उस फास्ट स्ट्रीम को हम बोलते हैं टोरेंट, राइट, ये याद रखना। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, वो हो जाएगा टोरेंट, राइट। अब ऑप्शंस देखते हैं। ये इस बार थोड़ा अलग वर्ड पूछा गया था। रिव्यूलेंट, रिव्यूलेंट होता है अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर और अनदर लिक्विड, एक वाटर की छोटी स्ट्रीम, यहाँ पर छोटी स्ट्रीम की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं रिव्यूलेंट। और एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उसको हम बोलते हैं टोरेंट, राइट, याद रखना। क्रीक, अ स्ट्रीम और माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर, किसी रिवर की छोटी स्ट्रीम या फिर छोटी ट्रिब्यूटरी, उसको हम बोलते हैं क्रीक। ट्रिकल, ट्रिकल हम बोलते हैं अ स्मॉल फ्लो ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का स्मॉल फ्लो, उसको हम बोलते हैं ट्रिकल। अगर आपको इन सभी वर्ड्स का मीनिंग पता होता तो आप इजीली गैस कर सकते थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम सिर्फ टोरेंट में ही होती है। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको जरूर पता होगा, और अगर नहीं पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे तो ये काफ़ी नया वर्ड है इस बार। चलिए अब वो सभी वर्ड्स देखते हैं जो हमारी 8 आवर्स वाली वीडियो से रिपीट हुए थे। इस वीडियो को आप इसी चैनल पर भी देख सकते हो या फिर दूसरे चैनल पर भी देख सकते हो। इस चैनल पर अगर नहीं मिलती है कभी यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हो, उस पर आपको हमेशा मिल जाएगी, राइट। और जिन लोगों के पास हमारी PDF फाइल है उनको मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, आप उस PDF फाइल से पढ़ सकते हो, फिर से रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपको PDF फाइल लेनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं एक बार। वन हु डज नॉट टायर ईजिली, जो कभी नहीं थकता हो। फटेगेबल होता है जो थक सकता हो, इनडिफेटिगेबल मतलब होता है जो कभी ना थकता हो, उसको हम बोलते हैं इनडिफेटिगेबल, राइट। ये पेज नंबर 73 पर दिया हुआ था, आप देख सकते हो इसको। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ये पेज नंबर 67।
और पेज नंबर 101 पर दिया गया था। आप इसको देख सकते हो हमारी PDF फाइल के अंदर। और इसी से रिलेटेड 2 ईडियम्स भी होते हैं, उनका मतलब भी होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और दोनों प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट इज अल्फ़ाबेट सूप, उसका मतलब भी होता है समझ में नहीं आना। सेकेंड इज ओल्ड ग्रीक टू मी, उसका मतलब भी होता है समझ में नहीं आना, राइट। नेक्स्ट रिपीट हुआ था अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी कोई आवाज़ जिसको नहीं सुना जा सके, ये रिपीट हुआ था। ये पेज नंबर 101 पर दिया गया है। इसका मीनिंग होता है इनऑडिबल, राइट। नेक्स्ट पूछा गया था एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये पेज नंबर 122 पर दिया गया था। चलिए अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ किया जाता है, वोल्टमीटर जो वोल्टेज या वोल्ट नापने के लिए यूज़ किया जाता है, अल्टीमीटर हम यूज़ करते हैं एल्टीट्यूड को नापने के लिए, हाइट को नापने के लिए, राइट। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, जिसके अंदर सभी बीमारियों का इलाज हो, उसको हम बोलते हैं पेनेसिया। ये पेज नंबर 5 पर दिया गया था। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको ना सुना जा सके, उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल। ये पेज नंबर 72 और पेज नंबर 101 पर दिया गया था। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, जिसकी हॉबी होती है स्टैम्प को कलेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं फिलेंटलिस्ट। ये पेज नंबर 21 पर दिया गया था। वन हु इज़ डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको समझाना काफ़ी मुश्किल हो, उसको हम बोलते हैं फस्टिडियस। ये पेज नंबर 24 पर दिया गया था। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑफिस जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो लेकिन कोई काम ना हो, उसको हम बोलते हैं साइनेक्योर। वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना ही प्लेजर का कुछ फर्क पड़े ना ही पेन का, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। ये पेज नंबर 81 पर दिया गया था। एन ऑफिशियल पार्डन, किसी को ऑफिशियली माफ़ कर देना, उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल पड़ा, राइट। ये पेज नंबर 33 पर दिया गया था। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। ये पेज नंबर 33 पर दिया गया था। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, उसको हम बोलते हैं मैक्सिम। ये पेज नंबर 5 पर दिया गया था। उसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। यहाँ पर आप देखो डर्म, स्किन यूज़ हुआ है और डर्म आया है, तो जहाँ पर भी स्किन होगा वहाँ पर डर्म जरूर आएगा, क्योंकि डर्म का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो टैक्सीडर्मी ये पेज नंबर 45 पर दिया गया था, राइट। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, जो काफ़ी अच्छा लिखता हो, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर। ये पेज नंबर 6 पर दिया गया था, राइट। वन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। ये पेज नंबर 60 पर दिया गया था। और आप सभी ने सुना होगा कार्टोसैट। कार्टोसैट का काम होता है मैप से रिलेटेड स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं कार्टो सैटेलाइट्स, राइट। सो कार्टोग्राफर, तो कार्टोग्राफर हो जाएगा वन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप्स, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर, राइट। ये पेज नंबर 60 पर दिया गया था। अ गेम इन विच नो वन विन्स, जिसमें कोई नहीं जीतता है, उस गेम को हम बोलते हैं ड्रॉ होना, राइट। ये पेज नंबर 103 पर दिया गया था, 103 पर। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब जो सेम टाइम के लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्टेम्पररीज, राइट। और जो मॉडर्न लोग होते हैं उनको भी हम बोल सकते हैं कॉन्टेम्पररीज, राइट। ये पेज नंबर 62 पर दिया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इफिशिएंटली, जो दोनों हाथों से काफ़ी अच्छे से काम कर सकता हो या दोनों हाथों से जो लिख सकता हो, उसको हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्टर्स। क्योंकि एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्टर मतलब स्किल। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये पेज नंबर 103 पर दिया गया था, पेज नंबर 103 पर। और ये मैं रूट वर्ड वोकेबलरी में भी ऑलरेडी करा चुका हूँ, राइट। अब कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो सीपीओ वाली वीडियो से रिपीट हुए थे और रूट वर्ड वोकेबलरी वाली वीडियो से। अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस, एक पुराना कोई केस जिसको आगे एज एन एग्जाम्पल यूज किया जा सके, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, राइट। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पर चलता हो, उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। आप सीपीओ वाली वीडियो को देख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली, इन सभी को और अच्छे से समझने के लिए, राइट। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, उसको हम बोलते हैं ओपैक। और इसी से रिलेटेड 2-3 वर्ड्स और होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैं उस वीडियो में करा चुका हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बोल सकता हो, उसको हम बोलते हैं बाइलिंगुअल। बाय मतलब 2। और रूट वर्ड वोकेबलरी में भी मैंने ये कराया था और इसमें ऑप्शंस दिए गए थे मोनोलिंगुअल, मोनो मतलब 1, जो एक भाषा बोलता हो सिर्फ, उसको हम बोल सकते हैं मोनोलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल, या तो काफ़ी लैंग्वेजेस में कोई इंस्ट्रक्शन दिए हों, या फिर जो काफ़ी लैंग्वेजेस बोल सकता हो, उसको भी हम बोल सकते हैं मल्टीलिंगुअल, राइट। लिंग्विस्ट, जो मतलब लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, वो हो जाएगा लिंग्विस्ट, राइट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्विक रिवीजन। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो एक फॉरेन कंट्री का पर्सन हो, उसको हम बोल सकते हैं एलियन। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसका होना तय हो, वो हो जाएगी इनएविटेबल। वन हु डज नॉट टायर इजीली, जो इजीली नहीं थकता है, वो हो जाएगा इनडिफेटिगेबल। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, एक चर्च के अंदर सिंगर्स का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं कोयर।
इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना काफ़ी मुश्किल हो, वो हो जाएगा इनकॉम्प्रीहेंसिबल। अ टाइप ऑफ डूम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, जो सॉलिड बर्फ के टुकड़ों से बनाया जाता है एक डूम शेप्ड घर, उसको हम बोलते हैं इग्लू। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको बलपूर्वक ना लिया जा सके, वो हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक बड़ा इंप्रेसिव हाउस, उसको हम बोलते हैं मैंसन। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज़ जिसको ना सुना जा सके, वो हो जाएगी इनऑडिबल। अ रैबिट्स ड्वेलिंग, एक रैबिट का घर, उसको हम बोलते हैं बिरो। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर्स और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी के अमाउंट में या फिर नंबर्स में काफ़ी तेजी से बढ़ावा होना, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन। लिविंग इन एयर, हवा में रहना, उसको हम बोलते हैं एरियल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, साइट्स की एक्सकेवेशन से ह्यूमन की हिस्ट्री की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, जो सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस बोल सकता हो, वो हो जाएगा बाइलिंगुअल। गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स, उसको हम बोलते हैं नेविगेट करना। अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, सभी बीमारियों का इलाज, उसको हम बोलते हैं पेनिसिया। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको ना सुना जा सके, वो हो जाएगा इनऑडिबल। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, जिसकी हॉबी होती है स्टैम्प को कलेक्ट करना, वो हो जाएगा फ्लैट लिस्ट। वन हु इज इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी, किसी म्यूजियम का और आर्ट गैलरी का इंचार्ज, उसको हम बोलते हैं क्यूरेटर। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना काफ़ी मुश्किल हो, वो हो जाएगा फस्टिडियस। समथिंग दैट कैचेस फायर इजीली, जो इजीली आग पकड़ ले, वो हो जाएगी इनफ्लेमेबल। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमेरिड, अनमेरिड रहने को हम बोलते हैं सेलिबेसी। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, ऐसा ऑफिस जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सैलरी हो लेकिन कुछ काम ना हो, वो हो जाएगा साइनेक्योर। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको ना ही प्लेजर का कुछ फर्क पड़े ना ही पेन का, वो हो जाएगा स्टोइक। अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशंस, एक पुराना केस जिसको आगे केसेस में यूज किया जा सके एज एन एग्जाम्पल, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैरों पर चलता हो, वो हो जाएगा पेडिस्ट्रियन। एन ऑफिशियल पार्डन, किसी को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर माफ कर देना, उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, वो हो जाएगा ओपेक। और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देखा जा सके, और ट्रांसल्यूसेंट होता है जिसके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सके, राइट। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, जो दूसरों द्वारा गाइड और कंट्रोल होने के लिए तैयार हो, वो हो जाएगा एमिनेबल। पीपल हु एंजॉय सोशल कंपनी, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, वो हो जाएंगे ग्रीगेरियस। वन हु ईट्स टू मच, जो काफ़ी ज़्यादा खाता है, वो हो जाएगा ग्लटन। अ वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स से बना होता है और उसको भी हम एज अ वर्ड यूज करते हैं, वो हो जाएगा एक्रोनियम। ये रूट वर्ड वोकेबलरी में काफ़ी अच्छे से करा चुका हूँ, राइट, विद एग्जाम्पल। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ और रूल ऑफ कंडक्ट, एक छोटी स्टेटमेंट जिसमें जनरल ट्रूथ बताया जाता है, कोई सत्य बात बताई जाती है या फिर किसी चीज़ को कैसे करना चाहिए वो बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिम। वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, जो स्वीट्स मिठाई बनाता हो और पेस्ट्रीज बेचता हो, वो हो जाएगा कन्फेक्शनर, हलवाई, राइट। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, जानवरों की स्किन को क्लीन करना और उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी, क्योंकि इसमें डम आया है तो इसका मतलब होगा स्किन से रिलेटेड, राइट। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुली, जो काफ़ी अच्छा लिखता हो, उसको हम बोल सकते हैं कैलीग्राफर। द स्टैटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की स्टैटिकल स्टडी, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंट्स, सूखे प्लांट्स के स्पेसिमेन को कलेक्ट जहां पर करते हैं उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम, राइट। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, एक स्टार्स का ग्रुप जो एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, एक पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज जिसका एक जैसा नाम हो, जिसका एक ही नाम हो, वो हो जाएगा नेम सेक, राइट। एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज, जो काफ़ी ज़्यादा काम कर लेता हो एक साथ या काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर लेता हो, वो हो जाएगा वर्सेटाइल। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक किसी देश के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं, जो वहाँ पर ओरिजिनली रहते थे, वो हो जाएंगे एबोरिजिनल्स। वन हु ट्रीट्स स्किन डिसीजेज, जो स्किन डिसीजेज का इलाज करता हो, जो त्वचा के रोगों का इलाज करता हो, वो हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि डर्म का मतलब होता है स्किन। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो कटे हुए फ्लावर्स को बेचता हो या अरेंज करता हो, वो हो जाएगा फ्लोरिस्ट। वन हु ड्रोज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो मैप्स ड्रॉ करता हो, प्रोड्यूस करता हो, वो हो जाएगा कार्टोग्राफर। अ गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा गेम जिसमें कोई नहीं जीतता है, वो हो जाएगा ड्रॉ। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और तेज चलने वाली वाटर की स्ट्रीम, वो हो जाएगी टोरेंट। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, जो लोग एक ही टाइम में रहते हैं, वो हो जाएंगे कॉन्टेम्पररीज। वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इफिशियंटली, जो दोनों हाथों का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकता हो, वो हो जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस, क्योंकि एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, जिसके दोनों हाथों में स्किल हो, वो हो जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स।
Please like this video, share with your friends, comment below your ideas and subscribe to this channel. Thanks for watching. Jai Hind. जैसा कि काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी रूट वर्ड वोकेबलरी की बुक की, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। थोड़े ही दिन बाद हम एक रूट वर्ड वोकेबलरी की कंप्लीट बुक लॉन्च करने वाले हैं। इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल होंगी इस वाली वेबसाइट पर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपके पास कोई सुझाव है इसको इम्प्रूव करने के लिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें इस तरह से कुछ कवर किया जाएगा। पहले फर्स्ट रूट वर्ड दिया जाएगा, फिर उसका ओरिजिन बताया जाएगा, फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा, फिर उसके बाद सारे वर्ड्स होंगे उसी से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट वर्ड है एक्रोबैट, इसका फोटो दिया होगा यहाँ पर। पहले मीनिंग बताया जाएगा, फिर उसकी हिंदी, फिर एग्जाम्पल मतलब किस तरह यूज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज होता है, राइट। तो इसी तरह सारे वर्ड्स कवर होंगे A to Z। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो इस लिंक पर जाकर ले सकते हो। जैसे ही ये बुक अवेलेबल होगी आपको इस लिंक पर मिल जाएगी इसकी हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी, और यह लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।